वो अब हो तो रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो इसीलिए कि बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारी कुछ फ्रंट के ऊपर डिमांड्स थी ईरान की तरफ से, और कुछ बैकग्राउंड्स में कुछ ऐसी डिमांड्स थी जिनको भी ईरान चाहता था कि इनको भी सेकंड किया जाए। अब वो डिमांड्स को देखते हुए एग्रीमेंट, जो जेडी वेंस जब आए थे तो एक एग्रीमेंट जो है वो बना और उसको साइन होना था, और जिसमें टाइम के साथ साथ वो तमाम जितनी भी डिमांड्स हैं उसको सेकंड किया जाना था, उसको एक्सेप्ट करना था। लेकिन जिस तरह तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नेतन्याहू की 1-to-1 जब टॉक इनकी थी तो नेतन्याहू की एक कॉल आई जेडी वेंस को, और उसके बाद जो है वो उसको मुज़ाकरात को वहीं पे रोकना पड़ा, और उसके बाद वो अमेरिका रवाना हो गए और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। अब अगर आप देखा जाए, देखें आज अगर आप वाशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट हैं जॉर्ज रॉकन, उन्होंने आज ये कहा है कि ये सेल्फ डील की जा रही हैं, और इससे अमेरिका में जो चंद लोग हैं वो सेल्फ कमाई कर रहे हैं, जिसमें स्टॉक के मुताबिक अगर देखें सुबह सवेरे उठते साथ एक ट्वीट ट्रम्प साहब का आया होता है कि जी अपना हरमज जो है वो खुल रहा है, तो स्टॉक जो है वो प्लस में चली जाती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिन लोगों ने अपने पास डिफरेंट किस्म की स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है वो कमाते हैं, और शाम को जब वो क्लोज कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं, किसी न किसी बात पे कोई ऐसा ट्वीट कर लेते हैं कि तमाम की तमाम जो मार्केट है वो दोबारा रेड में चली जाती है, वो दोबारा लॉस में चली जाती है, और एक दफ़ा फिर जो है सारी रात पूरी दुनिया को सोचना पड़ जाता है कि अब ये पी स्टॉक्स जो है ये होने की बजाय लगता है ऐसे कहीं और जा रहे हैं। ईरान जो है वो बड़ा मुदल्लल तरीक़ेकार के मुताबिक और बड़ा सुकून के साथ, चूंकि वो एक देखें बात यह है कि डिफेंसिव साइड पे है, उसने अपनी डिमांड्स उनके सामने रख दी हैं, ईरान उससे आगे पीछे नहीं हो रहा। उसमें पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। मैं आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें ईरान जो है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि ईरान एक कंजर्वेटिव माइंड का सेटअप मुल्क है। वो इसीलिए कि जब रेवोल्यूशन हुआ 30 साल पहले तो ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे अभी एक मुलायत आ गई है, और बहुत सारे जो ईरान मुखालिफ कुव्वतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई की, और उनके साथ जो ट्रेड थी वो भी रोक दी गई, और उनके साथ जो एजुकेशन थी, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे। लेकिन ईरान ने अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करना शुरू किया, और जो वेस्टर्न मीडिया उसके अगेंस्ट जहर उगलता रहा पिछले 30 साल, वो उसकी परवाह किए बगैर अपने आप को मजबूत करता रहा। एक एंटी स्टेट, एंटी मुस्लिम जो एक नैरेटिव पूरी दुनिया में, यूरोप में और खुसूसी तौर पर जो वेस्ट में दिया जाता है, उसके मुताबिक जो है वो एक कंजर्वेटिव किस्म का मुल्क जो है वो ईरान को डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन मेरी तकरीबन आज ही चंद एक पाकिस्तानी कारोबारी हैं जो ईरान में बड़ा कारोबार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ईरान जो आप समझते हैं शायद आप उतना नहीं समझते जितना हम लोगों ने वहां पे देखा है। एक तो ईरान जो है पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन, सबसे महफूज तरीन सिक्योरिटी वाइज, और जहां पे कोई अगर चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, कोई है कंप्लीट एक मुकम्मल सिक्योरिटी, कारोबार की सिक्योरिटी वहां पे मौजूद है, इसीलिए हम वहां पे कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे जो फीमेल की जो लिटरेसी रेट है दुनिया में वो सबसे हाईएस्ट है, वो है 93%। अच्छा, ईरान में जो IQ लेवल है वो चौथे नंबर पर है। अच्छा, यहाँ पे जो ईरान में ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें ईरान जो है वो 5वीं पोजीशन में है दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म के ऑथेंटिक जो साइंटिफिक पेपर इशू होते हैं उसमें सबसे ज्यादा और ऑथेंटिक जो पेपर हैं और उसके जो लिखारी हैं वो ईरानियन है, और वो सबसे टॉप के ऊपर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेपर हैं उनके पब्लिश होते हैं। अच्छा, फॉरेन मैगजीन में तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 21% जो कॉलमिस्ट हैं वो या रिसर्चर हैं वो भी ईरानी हैं। अच्छा, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, AI हो गई। अच्छा, इसके अलावा इन्फोर्टेबिलिटी हो गई, ईरान इसमें 6ठी पोजीशन पर है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये जरूरी समझता हूँ बताना कि पूरी दुनिया से तकरीबन 1 लाख जो बच्चे हैं वो मेडिसिन पढ़ने के लिए और मेडिकल पढ़ने के लिए ईरान जाते हैं हर साल। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें कि आज से 30 साल पहले जो ईरान की लड़कियां थी ना वो फिजिक्स और मेडिसिन पढ़ती थी, तो और उस वक्त जो है वो कारें चलाती थी। तो आज आप ये देख लें कि वो कहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी जो इंटरनल जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है। अच्छा, मैं इसमें ये देखें ना, बड़ा चूंकि स्पोर्ट्स वाइज जो है ना वो उनका एक कल्चर है, जो उनकी जो बेसिक देखा, आप ये देखें पाकिस्तान और इंडिया अभी तक ये फुटबॉल में नहीं सोच सकता कि वो फुटबॉल में वर्ल्ड कप खेलेगा, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा, लेकिन ईरान की जो टीम है वो वर्ल्ड कप खेल रही है, वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। ईरान जो है वो चंद ममालिक में शामिल है। देखें जो ओलंपिक्स में देखें 3 गोल्ड मेडल लास्ट टाइम उन्होंने लिए, 21% जो है वो 21वें पोजीशन के ऊपर ईरान था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।